जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटेलाल मालाकार स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मालाकार कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि टाइप 3 में हमने 11 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं बहुत ही इजी तरीके से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी देख लेते हैं। चलो, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर आता होगा। मेरा स्क्रीन मेरे हाथ पर है। चलो पढ़ते हैं जी। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा। यहां पर बोला गया है प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग निकालना है। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन रहे, अगर प्रथम बोला जा रहा है कि प्रथम 25 सम संख्या, तो आपको कुछ नहीं करना है। सम संख्याओं का हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, कुछ नहीं। तो यहां पर फॉर्मूला है सम संख्याओं का। अगर योग निकालना है, सम संख्याओं का योग निकालना है, तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा n इंटू n+1। आप फॉर्मूला याद नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। चलो, यहां पर n इंटू n+1 ये क्या करेगा, डायरेक्ट आपको सम संख्याओं का योग जहां तक पूछा जा रहा है वो निकाल के दे देगा। ठीक है जी। तो n यहां पर क्या है, n यहां पर 25 है। अगर यहां पर 25 सम संख्या पूछा जा रहा है तो n हम 25 मान लेंगे। अगर 20 सम संख्या रहता तो उस केस में हम 20n मान लेते हैं। अगर 15 रहता तो 15n मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब पुट कर लेते हैं। पुट करेंगे तो डायरेक्ट हमें क्या निकल जाएगा, 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। हम दूसरे तीसरे मेथड से भी करेंगे, सबसे पहले इस मेथड से करते हैं। चलो, n हमें दे रखा है कितना, 25 है जी। तो n के स्थान पर हमने 25 रखा। चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर से n है इंटू 25 यहां पर रख लेते हैं। प्लस है तो प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर 1 है तो हमने 1 लिखा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सा बात है कि नहीं। 25 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 625 होता है तो हमने 625 लिखा। फिर से यहां प्लस है तो हमने प्लस लिखा। 25 का मल्टीप्लाई फिर से 1 में करेंगे तो 25 एकम 25। अब यहां सिंपल तरीके से जोड़ लीजिए। 625 आया, उधर आया है 25। 625 और 25 कितना होता है, 650 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रथम 25 सम संख्याओं का योग है वो कितना हो जाएगा, 650। कितना, 650 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपल है, और इसे हम दूसरे मेथड से करते हैं। चलो नोट कीजिएगा फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपल है। नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं दूसरा मेथड से हम लोग करते हैं। चलो, यहां पर पूछा गया है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग। प्रथम कहने का मतलब यह है, हमने आपको पूछा कि भाई 1 से लेकर 10 तक, कहां तक, ध्यान से समझिएगा, 1 से लेकर 10 तक हमने आपको पूछा 1 से लेकर 10 तक कितना सम संख्या, कितना विषम संख्या। क्या हमने पूछा, हमने आपको पूछा 1 से लेकर 10 तक कितना सम संख्या है जी, कितना विषम संख्या है, वो आप बता दो हमें। तो चलो चेक कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 10 तक लिखेंगे, है कि नहीं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। हमने आपको पूछा कि 1 से लेकर 10 तक कितना सम संख्या और कितना विषम संख्या। चलो काउंट कर लेते हैं। एक क्या है जी, विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है, 9 विषम है। आपको भी आता है, हमें भी पता है। चलो काउंट कर लेते हैं। तो 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है, 9 विषम है। तो हमने यहां से ये देखा कि 1 से लेकर 10 तक विषम पहले काउंट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5। 1 से लेकर 10 तक 5 विषम संख्या है। क्या, 5 जो है विषम संख्या है। कहां तक, 10 तक। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन हमने फिर से पूछा कि 1 से लेकर 10 तक कितना सम संख्या। काउंट करते हैं सम संख्या। 2 सम संख्या है जी, 2, 4, 6, 8, 10। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक 5 सम संख्या है। क्या है, 5 सम संख्या है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। हमने यहां से ये आपको समझाने का प्रयास किया कि भाई 1 से लेकर 10 तक 5 विषम आता है, 5 सम आता है। 1 से लेकर 10 लेने के बाद आधा जो आता है सो आधा सम आता है, आधा विषम आता है। 1 से लेकर 20 तक
हमने आपको पूछा कि 1 से लेकर 20 तक कितना सम और कितना विषम। 1 से लेकर 20 तक, तो भाई 1 से लेकर 20 तक 10 सम होगा, 10 विषम होगा। 1 से लेकर 30 तक 15 सम होगा, 15 विषम होगा। 1 से लेकर 100 तक 15, 1 से लेकर 100 तक 50 विषम संख्या है, 50 सम संख्या होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन के अनुसार हमने आपको पूछा 1 से लेकर 50 तक कितना विषम कितना सम। ध्यान से समझिएगा, 1 से लेकर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 से लेकर 50 तक वही हमने पूछा जो हमने अभी बताया। 1 से लेकर 50 तक कितना सम और कितना विषम। तो सर 1 से लेकर 50 तक विषम संख्या तो 25 होना चाहिए जी। विषम संख्या 25 होगा, सम संख्या 25 होगा। अगर 1 से लेकर 10 तक लेते हैं तो 5 विषम हो जाता है, 5 सम हो जाता है। तो 1 से लेकर 50 तक 25 यहां पर सम संख्या होगा, 25 यहां पर विषम होगा। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का लैंग्वेज बोला जा रहा है, यहां पर ध्यान से पढ़िएगा कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। सम संख्याओं का योग कहने का मतलब यह है स्टार्टिंग से लास्ट तक हमें सम संख्याओं का योग चाहिए, विषम से कोई लेना देना नहीं है। तो हमें सम संख्या लेना है तो स्टार्टिंग कहां होना चाहिए। स्टार्टिंग कहां से होना चाहिए फ्रेंड्स, 2 से। ठीक है, 2 से होना चाहिए। लेकिन यहां पर 25 जो बोला गया है कि 25 सम, तो इसका मतलब यह है कि 25 पद है। 25 पद है इस टाइप से 2, 4, ... 50 तक। तो 50 तक हमें लिखना पड़ेगा, तभी ना हमें 25 सम संख्या मिलेगा। हमने यहां बोला 1 से लेकर 50 तक कितना सम संख्या और कितना विषम संख्या। तो वही सीधी सी बात है, 25 यहां सम संख्या, 25 यहां विषम संख्या है। 1 से लेकर 50 तक 25 विषम संख्या है, 25 सम संख्या होगा। तो हमें तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमें तो सम संख्या चाहिए। तो सम संख्या के लिए हमने स्टार्टिंग किया 2 से, क्योंकि यहां पर सम संख्या बोला जा रहा है, और लास्ट होगा 50। ठीक है। आप इसे जब काउंट करोगे तो 25 ही पद मिलेगा। वो कैसे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 तक आप इसे काउंट करोगे तो 25 ही पद होगा, यहां से लेकर यहां तक। कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो यहां पर बोला गया है कि जो 25 पद है उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो एक फॉर्मूला यार यहां से कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला यहां पर और यूज कर देना है। क्या, लास्ट प्लस फर्स्ट। क्या, लास्ट प्लस फर्स्ट मतलब क्या, 50 में क्या है, हमने इस टाइप से क्वेश्चन आपको बताया स्टार्टिंग से टाइप 1 में कि भाई सबसे पहले आप क्या कीजिए, टाइप 1 कीजिए, क्योंकि हमने वहां से डिटेल बताया आपको। आप वहां से सबसे पहले टाइप 1 कीजिए कि आखिरकार इस टाइप का क्वेश्चन हम किस टाइप से बनाते हैं। ठीक है। तो हमने बोला कि सम संख्याओं का योग निकालने के लिए कुछ नहीं करना होगा, लास्ट प्लस फर्स्ट। मतलब क्या, लास्ट में क्या है जी, 50 है, प्लस का फर्स्ट मतलब 2, बटे में क्या, बटे में 2 होगा, मल्टीप्लाई n मतलब क्या, जो यहां पर संख्या है, संख्या कितना है, 25 है, तो यहां पर 25 लिख लेंगे। थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन समझने के लिए सिंपल है। ठीक है। तो 50 और 2 कितना हो गया, 52 हो गया जी। 52/2 मल्टीप्लाई 25, वही निकल के आता है n इंटू n+1। देख लीजिएगा, 2 से हम यहां काटेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 26। 26 का मल्टीप्लाई जब 25 में करोगे तो हो जाएगा आपका 650। 650 आपका राइट आंसर। इस टाइप से भी समझ सकते हो, लेकिन हमने यहां से समझाने का आपको यहां पर हमने आपको समझाने का क्या प्रयास किया कि भाई 2 से लेकर 50 तक 25 विषम संख्या होगा, 25 सम संख्या होगा। यहां पर पूछा जा रहा है कि हमें तो सम संख्याओं का योग चाहिए, तो हम स्टार्टिंग से 2 से लेंगे, लास्ट 50 लेंगे, क्योंकि हमें 25 पद बनाना है। ठीक है। अगर बोला जाता क्वेश्चन प्रथम 40 सम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 40 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो उस केस में हमें 80 तक जाना होगा, तभी 40 पॉसिबल है। अगर पूछा जाता प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो हमें 2 से लेकर 100 तक जाना होगा, तभी ना 50 सम संख्या बनेगा, है कि नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 650। कुछ नहीं है, सिंपल है, नोट कीजिएगा फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, वो भी सीख लेते हैं।
सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। n इंटू एन प्लस वन कहां से आता है, एक फॉर्मूला निकल के आता है Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1, जो कि हम आपको एवरेज में बताएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, आप वहां पर अच्छे से करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख लेते हैं किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, वो भी सीख लेते हैं। यहां पर बोला गया प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, फिर से वही क्वेश्चन है, यहां पर सम संख्या बोला गया था, यहां पर विषम है तो कोई दिक्कत नहीं। इसका थोड़ा सा और शॉर्ट ट्रिक है, यहां पर अगर विषम संख्या पूछा जा रहा है कि विषम संख्याओं का योग है क्या होना चाहिए, तो कुछ नहीं करना होगा, आपको सीधी सी बात है n स्क्वायर कर देना है, n स्क्वायर कर देना है। n यहां क्या है 20 है, 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर पूछा जाता कि 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 25 तो 25 का स्क्वायर कर देंगे तो 625 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर पूछा जाता कि 90 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 90 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो उस केस में 81 8100 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कुछ नहीं करना है, n स्क्वायर कर देना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर स्टेप से भी नहीं समझते तो कोई दिक्कत नहीं है, तो शॉर्ट है, n स्क्वायर याद रखिए, 20 विषम संख्या है तो 20 का स्क्वायर कर देंगे 400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी माफ कीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। चलो चलते हैं दूसरा मेथड की ओर, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा यहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसीलिए हम यहां पर दूसरा मेथड से नहीं कर पाए थे। चलो टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 13 हम करते हैं दूसरे तरीके से। 1 से लेकर यहां पर बोला गया क्वेश्चन में प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका स्क्रीन पर देखिएगा, यहां पर पूछा गया है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो विषम संख्या योग के लिए हमें 40 तक जाना होगा, है कि नहीं। तो 1 से लेकर हमें जाना पड़ेगा 40 तक। 40 तक कहने का मतलब यह है हमें तो विषम चाहिए, तो विषम 20 विषम कैसे आएगा, जब हम 39 तक काउंट करेंगे। 1 से लेकर 40 तक हमने आपको पूछा, 1 से लेकर 40 तक कितना सम कितना विषम, तो 1 से लेकर 40 तक 20 विषम होगा, 20 सम होगा, जो कि हमने 40 लिया इसीलिए 20 सम आ रहा है, 20 विषम आ रहा है। लेकिन हमें तो यहां विषम चाहिए, तो इसका मतलब यह है यहां पर 39 होगा। ठीक है, 1 से लेकर 39 तक 20 विषम संख्या है कि नहीं। कैसे काउंट कर लेते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25, यहां लिख लेते हैं 25 27 29 31 33 35 37 39 41 39 तक। ठीक है, हमने आपको पूछा 1 से लेकर 39 तक 20 विषम संख्या है। कैसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है कि नहीं। तो 1 से लेकर यहां पर बोला गया था कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 20 विषम संख्याओं के लिए हमें 39 तक जाना होगा, तभी तो पॉसिबल है 20 पद होगा। ठीक है, 20 पद होगा जो कि विषम होगा। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, योग निकालने के लिए लास्ट प्लस फर्स्ट बटे में 2 इंटू एन। मतलब क्या, लास्ट में क्या है जी 39 है, लास्ट प्लस फर्स्ट बटे में 2, और कितना संख्या बोला गया था 20 विषम, तो मल्टीप्लाई एन कहने का मतलब 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, हमने इस टाइप से क्वेश्चन आपको बताया स्टार्टिंग से टाइप 1 में कि आपको योग कैसे निकालना है, तो लास्ट प्लस फर्स्ट बटे में 2 इंटू एन कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप फिर इस टाइप से भी कर सकते हो, या फिर एन स्क्वायर का यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है कि नहीं। लेकिन हमें समझाना है तो हमें बनाना ही पड़ेगा। चलो 39 और 1 कितना हो गया फ्रेंड्स, 40 हो जाएगा। अब 40 को अब 2 से काटिएगा तो 20 बार में, अब 20 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो कितना 400 आ गया। लेकिन 400 ऑप्शन में नहीं है और 20 का स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, इसे हम स्क्वायर कर लेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर 400 और फिर 400, बात एक ही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। कुछ नहीं है, सिंपल है, हमने समझाने के लिए ऐसा लिखा। ठीक है, चलो नोट कीजिएगा फटाफट, कुछ नहीं है, सिंपल है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो